नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, वो इसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में यहाँ पे टोटल जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है ये पहले से निर्धारित होता है। सब कुछ यहाँ पे पहले से निर्धारित होता है, डेट वगैरह, तो ये सबसे अच्छा चांस होता है, क्योंकि आपको पहले से अगर चीज़ें पता होती तो आप अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ग्रामीण बैंक के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क, उसके बाद स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ये 3 एग्ज़ाम इधर और ये एक क्लर्क का, ठीक है, 4 एग्ज़ाम की जानकारी। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होता है बैंक में जाने के लिए, ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो आपको कितने चरण से गुजरना पड़ता है। एक तो आपका प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरण होते हैं बैंक में जाने के लिए, अगर हम बात करें। ठीक है, किसी किसी में, ध्यान रखिए, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, जीडी, ठीक है, जीडी भी होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ ले लो आप, ठीक है, और साइको टेस्ट भी अब यहाँ पे इस बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एसबीआई पीओ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम आपका 27/7 को होगा, ये स्केल 1 का है। स्केल 2 और 3 की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे डेट है अभी प्री एग्ज़ाम की, और इधर ऑफिस असिस्टेंट की है। तो ऑफिसर स्केल 1 की जो यहाँ पे डेट है ये है 27 जुलाई और 2/8 को होगा और 3/8 को होगा। वहीं ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 3/8/2025 को, 6/9/2025 को, 7/9/2025 को होगा। ये ऑफिस असिस्टेंट का है। ठीक है, इसके बाद मेन एग्जाम जो होगा, ध्यान रखिएगा, आपका ये सिंगल एग्जाम होगा। ठीक है, फ्री में जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो लगभग उसमें 15 से 20 गुना लोगों को, ये मान के चलिए कि एक सीट पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो लगभग इतने गुना लोगों को बुलाया जाता है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है, फ्री में जो क्वालिफाई करते हैं तो लगभग इतने गुना मेंस में जाएंगे। अगर 4 सीट है तो लगभग 15 गुना मान लो इसमें बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें से लगभग 3 से या 4 गुना लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, अगर इंटरव्यू होता है तो। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, ये कितने गुना बुलाए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में दिया होता है। ठीक है, कितने लोग गुना बुलाया जाएगा। तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा, सिंगल एग्ज़ाम होता है, जिसकी डेट दी गई है 13/9/2025। तो प्री के बाद मेंस में समय कम मिलता है आपका। ठीक है, प्री के बाद मेंस में कम समय मिलता है। और यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात करें तो इसका डेट यहाँ दिया गया है, ये ऑफिस असिस्टेंट का दिया है 9/11/2025 को। वहीं अगर आप बात करें अभी पीएसपीओ मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो आती है वैकेंसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्र नेशनलाइज बैंक में अगर आप जाना चाहते हो तो नेशनलाइज बैंक में पीओ और क्लर्क की दोनों की भर्ती आती है। ठीक है, स्केल 1, 2, 3 इनकी भी वैकेंसी इसमें आती है। तो पीओ की जो है, ध्यान रखिएगा, इसका प्री एग्ज़ाम आपका यहाँ दिया गया है 4/10/2025 को, फिर 5/10/2025 को, 11/10/2025 को। ठीक है, ये 3 डेट यहाँ पे प्री के हैं। स्पेशलाइज ऑफिसर इस पे जो होती है, ध्यान रखिएगा, एमबीए, एचआर, मार्केटिंग, इसके बाद आप कहीं जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी आती है, अगर हम बात करें जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, ठीक है, तो उनके लिए जो आती है, उनका जो प्री का एग्जाम होगा आपको 22/11/2025 को और 23/11/2025 को। इसके बाद कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसे आप क्लर्क कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसकी वैकेंसी आएगी, और इसका जो डेट है, ध्यान रखिएगा, प्री एग्जाम का 6/12/2025, 7/12/2025, 13/12/2025, 14/12/2025। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेट दी गई है। मेंस एग्जामिनेशन इसका जो होगा, ध्यान रखिएगा, पीओ का 29/11 को होगा 2025 को, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का 4/1/2026 को होगा, और जो क्लर्क है उसका 1/2/2026 को होगा ये मेंस एग्जाम। ठीक है, तो समय कम होता है प्री के बाद आपका मेंस में, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समय ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल भी समय। देखो यहाँ पे आपका प्री एग्ज़ाम जैसे हो जाएगा 6/12 को, और 6/12 के बाद ये मतलब जनवरी जनवरी फरवरी दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, जनवरी फरवरी में आपका मेंस एग्ज़ाम हो गया, मतलब फरवरी में आकर के दिसंबर का, तो दिसंबर तक तो यही चलेगा आपका। दिसंबर में, आधा दिसंबर तक, जैसे कलर की बात करें, उसके बाद आपका कितना, 2 मुश्किल से 2 महीने मान के लो कि 2 महीने आपको
सही से मिल पाएंगे पढ़ने के लिए मेंस के लिए, ठीक है। तो समय कम होता है इसलिए पहले से तैयारी करते हैं, ठीक है आप। तो आप देखो कितने एग्ज़ाम आपको देने का मौका मिलेगा। एक तो अगर नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, उनको स्केल वन में या ग्रामीण बैंक में एक तो पीओ का एग्ज़ाम प्लस क्लर्क का, ठीक है। साथ ही साथ अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का देने पाओगे तो 3 एग्ज़ाम इधर, और मिनिमम मान लो 3 एग्ज़ाम इधर है तो 6 एग्ज़ाम ये मान के लो, 6 मौके आपको यहाँ मिल जाएंगे, 6 मौका, ठीक है। वैसे तो और भी हैं वैकेंसी जो इसमें मिनिमम मान के चलते हैं, अगर क्वालिफिकेशन स्पेशल वैकेंसी में नहीं है तो मिनिमम 6 या फिर 4 मौका तो आपको यहाँ मिल ही रहा है, ठीक है। अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी मान लो क्वालिफिकेशन नहीं रखते हो तो 4 मौका यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद आपकी जो भर्ती आएगी ध्यान रखिएगा, एस बी आई पीओ की आ चुकी है, अब SBI क्लर्क की आएगी, ठीक है। SBI क्लर्क और पीओ तो ये हर साल आती है। अभी तो 500 जो वैकेंसी है उसका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। उसकी डेट आ गई है, सॉरी अगर हम बात करें उसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो उसके इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो SBI पीओ का भी आएगा आपका, और SBI क्लर्क की भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। अदर्स में अगर हम बात करें आपको, जैसे अभी IDBI की भर्ती आई हुई है, IDBI बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI में CBO की भर्ती आई हुई है देखिएगा, ठीक है। ये सब भर्ती चल रही है। तो जो मेन आपका एग्ज़ाम होता है ध्यान रखिएगा बैंकिंग का, बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखिएगा, तो इसमें सीटें काफ़ी मात्रा में आती है, ठीक है। तो ये मान के चलो कम से कम मिनिमम 10,000 सीट मान के चलो, मिनिमम 10,000 सीट, ठीक है। बहुत अच्छा मौका होता है। मैक्सिमम कम से कम 20 से 25,000 सीट यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे ये वैकेंसी आने की संभावना रहेगी। कब 2025-26 में अगर हम बात करें, क्योंकि रिटायरमेंट भी बहुत है, तो ये एक अच्छा मौका होता है स्टूडेंट के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये रही जानकारी IBPS के बारे में। और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जो मेरी क्लास होती है जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की, जैसा कि आपको पता है कि मैं जनरल अवेयरनेस ही शुरू से पढ़ा रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम के लिए खासकर, ठीक है। मैं काफ़ी समय से ऑफलाइन क्लासेस लेता था और अभी इस प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा रहा हूँ अगर हम बात करें, ठीक है। तो मेरा जो है ध्यान रखिएगा, लगभग 2013 से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, भले ही यहाँ पर नया हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ डेली, ठीक है, लाइव क्लास में करंट अफेयर आप वहाँ पे देख लो। उसके बाद उसकी PDF मिल जाती है आपको, ठीक है, PDF आप पढ़िए। साथ में आपका जो पोर्शन बचता है बैंकिंग वाला, ठीक है, बैंकिंग और प्लस इकोनॉमी वाला, तो ये भी मैं साथ में कराऊंगा, ठीक है, ये भी साथ में मैं कराते जाऊंगा। तो आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन होता है ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये रही जानकारी IBPS के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।